हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आईटेल कंपनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो लेटेस्ट स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है आईटेल की पी सीरीज का P55 और आईटेल की ए सीरीज का S70। तो करेंगे आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन 7,500 रुपये में आपको मिल जाएंगे। 4GB 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा P55 में और 4GB 256GB का इंटरनल स्टोरेज आपको आईटेल A70 में मिलता है। हालांकि कुछ ही दिन पहले आईटेल A70 7,300 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अभी इसका 200 रुपये प्राइस ऊपर हो गया है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स रेड कलर के आते हैं, जहां पर आपको बॉक्स पर मोबाइल का डिजाइन देखने को मिलेगा और स्पेशल फीचर्स को भी फ्रंट में यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया गया है। 50 मेगापिक्सल कैमरा और यहाँ 256GB के स्टोरेज को मेंशन किया गया है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 12GB रैम दिख रही होगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसकी रैम 12GB हो जाती है। एक्चुअल जो रैम है वो 4GB ही मिलती है। दोनों बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स को भी मेंशन किया हुआ है दोस्तों, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से दोनों के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखे हुए देखने को मिलेंगे। इन्हें रखते हैं फिलहाल साइड में। अंदर इंटरफेस एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में। तो बॉक्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और 100 डे का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी कंपनी दे रही है। इसके बाद कवर देखिए, दोनों स्मार्टफोन के साथ मिल जाते हैं सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल लेकिन दोस्तों ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है आईटेल P55 में। और जो आईटेल A70 है काफी यूनिक सा कवर दे रहा है, जो काफी बढ़िया है दोस्तों। ये काफी लंबे टाइम तक चलने वाला कवर है, गंदा नहीं होगा। जबकि ये जो ट्रांसपेरेंट कवर है काफी जल्दी येलो कलर का हो जाता है। चार्जर अडेप्टर दोनों बॉक्स में आपको एक जैसे रखे हुए मिलेंगे, लेकिन दोस्तों काफी बड़ा अंतर है। आईटेल P55 दे रहा है 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर और 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर आपको आईटेल A70 में मिलता है। यूएसबी केबल दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको मिलेगी टाइप A टू टाइप C। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। तो दोनों ही स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए। सबसे पहला जो अंतर आपको नजर आएगा वो आएगा आईटेल P55 में पंच होल डिस्प्ले और आईटेल A70 में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दोनों स्मार्टफोन पर दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन इन हैंड आपको एक जैसे फील होते हैं। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। P55 काफी फास्ट ऑन हो गया, जबकि A70 काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। अब दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आते हैं, बिल्कुल फ्लैट है दोस्तों और काफी स्टाइलिश प्रीमियम फिनिशिंग के साथ आते हैं दोस्तों। आईटेल P55 में आपको काफी ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिलती है, जिस पर लाइट का काफी कमाल का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जबकि आईटेल A70 में नॉर्मल टाइप की मैट फिनिशिंग दी गई है दोस्तों। यहाँ भी हल्का फुल्का लाइट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पावर और यहाँ ऑसम की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन के एक से लग रहे हैं आईफोन जैसे, और यहाँ पर लेंस हल्के से उठे हुए हैं दोनों स्मार्टफोन के। ये जो फ्रेम है दोस्तों आईटेल P55 का काफी बढ़िया बनाया गया है, जो कि आपको यहाँ आईटेल A70 में नहीं मिलता। बस यहाँ पर फ्रेम टाइप का डिजाइन ही बनाया गया है। तो कैमरा की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आईटेल P55 में मिलता है और 13 मेगापिक्सल का A70 में मिलता है। और दूसरे जो है AI लेंस कैमरा दिए गए हैं विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में तो दोनों ही स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। कॉर्नर है चारों तरफ से राउंडेड, साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ की साइड बिल्कुल ब्लैंक। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन ऑलरेडी हमने ऑन करके रखे हुए हैं और इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी 100% की हुई है। तो 500 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस दोनों स्मार्टफोन में मिल जाती है। एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। आइकन दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम टू सेम और यूजर इंटरफेस भी एक जैसा है। स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे फोन में मौजूद एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और फालतू के ब्लूटूथ एप्लीकेशन काफी सारे दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, जिनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, हालांकि डिसेबल जरूर कर सकते हैं। टच दोनों का काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट P55 में, A70 में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम है। 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन
120x1612 पिक्सल डेंसिटी 267 ppi की दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों 190 ग्राम के है दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेते हैं और सेटिंग का इंटरफेस भी आपको दोनों स्मार्टफोन का एक साथ देखने को मिलेगा। माई फोन का ऑप्शन सबसे ऊपर, इसे ओपन करें तो आईटेल वर्जन 13 दोनों में दिया गया है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है। एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, लेकिन जो प्रोसेसर है वो दोनों में अलग अलग मिलेगा। 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है आपको P55 में, A70 में 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट भी अलग अलग यूनिसॉक T606, यूनिसॉक T603 का दिया गया है। दोस्तों दोनों ही बेस्ड हैं 12 nm के फैब्रिकेशन पर। मालिक G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। अब रैम के बारे में डिस्कस करते हैं तो दोस्तों रैम मैनेजमेंट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक्चुअल 4GB रैम दिखा रहा होगा और एक्सपेंड कर सकते हैं 8GB तक। बस रैम पर क्लिक कीजिए, इसके बाद मैम फ्यूजन के ऑप्शन को ऑन करना है या फिर डिफॉल्ट ऑन रहता है। सेट वर्चुअल रैम में जाइए और यहाँ से जितनी रैम और चाहिए आपको 3 गुना तक इन दोनों स्मार्टफोन की रैम को आप ले जा सकते हैं। तो काफी ज्यादा वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको इन दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। इसके अलावा स्टोरेज टाइप UFS 2.2 और eMMC 5.1 का दिया गया है। जो स्टोरेज है वो डबल मिल जाता है इस 70 में 256GB का, यहाँ 128GB का दिया गया। आप चाहो तो और बढ़ा सकते हैं, 1 टेराबाइट तक दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज को आप ले जा सकते हैं। अब एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालेंगे तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर लिया तो अंतर दिख रहा है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल ज्यादा बढ़िया यहाँ पर क्लैरिटी दिखा रहा है, ये नीचे आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ थोड़ा सा कलर ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा का अंतर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जूमिंग पावर ओनली 4x तक A70 से और 10x तक आप P55 से बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा जूम सपोर्ट भी P55 में मिलता है दोस्तों। 1080p में दोनों से 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी कि फुल HD में वीडियो सपोर्ट मिल जाता है आपको दोनों स्मार्टफोन में। फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेम है 8 मेगापिक्सल के, ज़्यादा बेटर, फिर भी लाइट ज़्यादा लग रही है यहाँ पर P55 के सेल्फी कैमरा से। तो यहाँ जो A70 का फ्रंट कैमरा है वो नॉर्मल सा लग रहा है, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आपको फिर भी P55 के कैमरा से मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियाँ A70 में बढ़िया तो कुछ P55 में, लेकिन बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है स्टोरेज की, बहुत सारा डाटा रखते हैं, तब इस साइड जा सकते हैं आप। 256GB का स्टोरेज आपको मिल रहा है इस फोन में। लेकिन अगर आपको कैमरा भी ठीक ठाक चाहिए, स्टोरेज भी ठीक ठाक चाहिए, प्रोसेसर भी ठीक ठाक चाहिए, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो ये स्मार्टफोन मुझे बढ़िया लगा, P55 खरीदने लायक है। अगर A70 का प्राइस ड्रॉप हो जाता है तब आप इसकी ओर जा सकते हैं, अदरवाइज ये स्मार्टफोन ये मुझे यहाँ पर पर्सनली अच्छा लगा। वैसे तो दोनों एक ही कंपनी है और आपकी पसंद मैटर करती है। कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।